गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आज हम लोग संधि का तीसरा भाग पढ़ेंगे। तीसरे भाग में जानेंगे संधि के भेद। ठीक है, तो संधि तीन प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। पहला प्रकार जो है उसका नाम है स्वर संधि। पहला प्रकार जो है उसका नाम है स्वर संधि। स्वर संधि में होता क्या है? स्वर संधि में स्वर का स्वर से मेल होता है। ठीक है, स्वर संधि में स्वर का स्वर से मेल होता है। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में विसर्ग का वर्ण से मेल होता है। ठीक है, अब आसान ट्रिक, इन तीनों संधि को याद रखने के लिए एक आसान ट्रिक है, जिसको याद रखिएगा तो कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर स्वर अ, आ, ह्रस्वी, दीर्घी जैसे स्वर मिले, ठीक है, तो वहां पर स्वर संधि होगी। अगर क, ख, ग, त, म जैसे व्यंजन बदलें, ठीक है, तो वहां पर व्यंजन संधि होगी, यानी कि संधि का दूसरा प्रकार। और तीसरा, विसर्ग दिखे, ठीक है, तो वहां पर विसर्ग संधि। अब कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो पहले हम स्वर संधि का उदाहरण लेते हैं। स्वर संधि के उदाहरण में हम एक शब्द को लेते हैं, शब्द है हिमालय। हिमालय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा हिम धन आलय। ठीक है, अब हिम में म में अ है और आलय का अ है। ठीक है, तो अ धन आ, ठीक है, बराबर आ। ठीक है, और आ को हम डिनोट करते हैं आकार की मात्रा से, तो इसलिए हिमालय हो गया। ठीक, हम यहां से भी देख करके बता सकते हैं कि यह स्वर संधि है, क्योंकि यहां पर आ है और आ के लिए आकार की मात्रा है, तो हिमालय यानी स्वर संधि का उदाहरण है। दूसरा है सज्जन, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि में विसर्ग संधि का उदाहरण है सज्जन। तो सज्जन का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सत धन जन। ठीक है, और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब तीसरा है निःशुल्क शब्द। निःशुल्क शब्द जो है यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। निःशुल्क शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे तो निः धन शुल्क बराबर विसर्ग संधि। ठीक है, तो आज हम लोग संधि के तीसरे भाग में संधि के भेद के अंतर्गत हम लोगों ने जानकारियां प्राप्त की कि संधि तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आसान ट्रिक हम लोगों ने देखा, जाना, उदाहरण जाना। अब हम लोग चौथे भाग में स्वर संधि और स्वर संधि के भेदों पर विस्तार से पढ़ेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।